सीधे उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, जानकारी दी जा रही है, सुनवाते हैं आपको। आशय पत्र मांगे थे, 36 कंपनियों ने उसमें किया, जिसके भीतर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी, जिसकी मोजीविडू है, वायर है, वाइनर है, ऐसे लोगों ने भी आवेदन पत्र दिया है, अपनी अभिरुचि दिखाई उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद सर। नगर विकास विभाग के 2 प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृति दिया है। दोनों ही प्रस्ताव अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत जो योजना है हमारी, इससे संबंधित है दोनों ही प्रस्ताव। ये योजना भारत सरकार ने 2016 से शुरू किया था, उन्हीं के समर्थन से फंडिंग उनकी भी आंशिक है, उनके समर्थन से ये योजना चलती है और विशेष रूप से जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क निर्माण और ग्रीन स्पेस की परियोजनाओं, पेयजल सहित ये योजना लागू पड़ती है नगरीय निकायों में। अमृत एक योजना में कुल 328 कार्य लिए गए थे 60 निकायों में, जिनमें से 307 पूरे हो चुके हैं, 21 गतिशील हैं। और उसी प्रकार अमृत 2 योजना में जो वर्तमान में चल रही है, उसमें भी 372 निकायों में 529 काम लिए गए हैं, जिनमें पेयजल के काम हैं, सीवरेज के, वाटर रीयूज के काम है, पार्क और ग्रीन स्पेस के काम है, वाटर बॉडी के काम है। एक अनुभव ये आया कि जो फंडिंग पैटर्न है जो इस योजना का, उसमें 2024 के पहले 30% निकायों 10 लाख से ऊपर वाले निकायों को अर्थात बड़े निकायों को देना होता था और 20% 1 लाख से 10 लाख तक के निकायों को देना होता था। पिछले साल 2024 में लगभग 1 साल पहले 26 जून 2024 को माननीय मंत्रिपरिषद की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी से, माननीय वित्त मंत्री जी के पास से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि ये 30% ज़्यादा होता है, उसको घटा करके 15%, 10% और 10% कर दिया जाए। 10 लाख से अधिक वालों का 15, 1 से 10 वालों का 10 और 1 लाख से भी कम वालों का 10%। लेकिन उसके कार्यान्वयन में भी हमें थोड़ी दिक्कत लगी। आपकी जानकारी के लिए जो निकाय हैं हमारे, उनमें टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है और लगभग पिछले सालों में आपकी जानकारी के लिए 3 गुना टैक्स और उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य किया गया। फिर भी हमारी मंशा थी कि निकायों के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ रहा है, अमृत योजना जन उपयोगी योजना है, लोगों की डे टू डे आवश्यकताओं से जुड़ी हुई योजना है, पेयजल, सीवरेज, पार्क और ग्रीन स्पेस जैसी चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की। तो इसलिए निकायों का जो अंश है, जिसको देने में कई निकाय असमर्थ हो जा रहे हैं, उसको और भी घटाया जाए। तो आज का हमारा प्रस्ताव था कि जो अभी वर्तमान में जिसको हमने 15% रखा है 10 लाख से अधिक के निकायों वाला, उसको 8% कर दिया जाए। जो अभी वर्तमान में 10% निकाय अंश है 10 लाख तक के नगर निकायों का, उसको घटा करके 4% कर दिया जाए। और 1 लाख से कम जो जनसंख्या वाले निकाय हैं, जिनका अभी तक 10% था, उनका 2% कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। 842 पहले 15 था, उसको 8 किया गया है 10 लाख से अधिक वालों का। जो 10 था वो 4 किया गया है 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निकायों का, और 1 लाख से 10 का जो 10 था उसको 2 किया गया है। तो 842 होगा। अब उसी से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव ये भी था हमारा दूसरा प्रस्ताव, और इस ये जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, उससे लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पे आएगा। लेकिन निकायों को बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। वो निकाय भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास वित्तीय संसाधनों की थोड़ी कमी रहती है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।